I told you that every single day kids go to school, they become less intelligent? पिछले 4 साल से जो यहाँ प्रेशर पड़ रहा है उसका Dull your mind. Destroy the potential for authentic creativity. मैंने स्कूल इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि मुझे पढ़ाई पसंद नहीं थी। मैंने स्कूल इसलिए छोड़ा क्योंकि मुझे समझ में आ गया था सिस्टम हमें पढ़ाना नहीं चाहता है, हमें कंट्रोल करना चाहता है। देखो ये वीडियो ऐसा कोई नहीं कि हम एजुकेशन सिस्टम को एक्सपोज कर रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं। मैं बस अपनी लर्निंग्स को बता रही हूँ कि मुझे क्यों नहीं जाना पसंद है। वाई आई स्टॉप गोइंग स्कूल, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें समझ में आ गई कि मेरी ग्रोथ में रुकावट है ये स्कूल ही। अब तुम कहोगे कि स्कूल लाइफ एंजॉय करनी चाहिए वगैरह वगैरह, बट इस वीडियो को अंत तक देखना, तुम्हें बहुत सी चीज़ें रिलेटेबल लगेंगी जिससे तुम आए दिन परेशान हो जाते हो। भाई मतलब कि फ्रस्ट्रेशन आ जाती है उस चीज़ को देख देख के। अब तुमने कभी कभी देखा होगा कि स्कूल, सारे स्कूल्स में ये होता है, इंडिया के सारे स्कूल में ऐसा होता है कि हम लोग को फेक डिसिप्लिन बताया जाता है कि डिसिप्लिन के नाम पे 2 चोटी करो, रिबन लगाओ, बाल कम काटो, लाइन में चलो, ये करो वो करो। मतलब कि तुमको डिसिप्लिन का मतलब ये समझाया जाता है कि अगर तुम इन लोग की बात मानोगे, अगर तुम इनकी तरफ के साइड रहोगे तो तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट हो। अगर तुम कुछ भी हट के करोगे, कुछ भी जो कि क्राउड नहीं कर रहा है, तो तुम एक बैड स्टूडेंट कैटेगरी में आ जाते हो। और यहाँ पर डिसिप्लिन का मतलब ये होता है आओ असेंबली में, जिसमें तुमको असेंबली में कुछ खास होता नहीं है। एक टीचर आएगा जो तुमको कोई भाषण देगा जिसमें तुमको कोई इंटरेस्टेड नहीं होता है, और जो कि पता नहीं न्यूज़ ऑफ द डे किसी में होता है, फैक्ट ऑफ द डे, क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका कोई रिलेवेंस ही नहीं है, बस अपना टाइम वेस्ट हो रहा है बेसिकली। डिसिप्लिन का मतलब ये बोला जाता है कि वो कंप्लीट करना है, वो जो कि ठीक भी है, बट डिसिप्लिन इसको कहते ही नहीं एक्चुअल में डिसिप्लिन का मतलब ये होता ही नहीं है। तो ये होता है कि हम हर दिन अपने काम को लेके शो अप हो रहे हैं, उसको लेके डिसिप्लिन है, खुद से डिसिप्लिन होता है। और यहाँ पर जबरदस्ती हम लोग को कहा जाता है कि ये डिसिप्लिन नहीं है, ये वो फेक डिसिप्लिन क्या है, सो कॉल्ड डिसिप्लिन बताया जाता है हमें स्कूल में कि असेंबली में आओ, ये वो करो। बात होती है कि कोई बच्चा अगर अपसेंट हो रहा है तो वो अनडिसिप्लिन पर्सन है। एक बहुत बेकार चीज़ मुझे लगती है स्कूल में कि अटेंडेंस पॉलिसी का, तुम्हें 75 अटेंडेंस करनी है, स्कूल में पढ़ाई भी नहीं हो रही है, तुम्हें स्कूल भी जाना है, तुम्हें कोचिंग में जाना है, तुम्हें ऑनलाइन क्लासेस भी करनी है, और मेरे पास टाइम ही नहीं बचेगा कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए। ये चीज़ मेरे साथ हुई थी कि हमारे स्कूल में 90% अटेंडेंस हो गई थी, तो मैंने बोला था कि सर या तो आप अच्छे से पढ़ा दीजिए या तो अटेंडेंस ही कम कर दीजिए। तो भाई ये सब भड़क गए कि भाई कैसे बोल दिया, ऐसे कैसे बोल दिया। अब कि हाँ मैं टीचर्स की रिस्पेक्ट करती हूँ, बट मैं ये कह रही हूँ कि मतलब पढ़ा दो ना अच्छे से, बच्चे को जरूरत ही ना पड़े कोचिंग जाने की। ऐसा पढ़ा दो कि इसको जरूरत ही ना पड़े ऑनलाइन क्लास आके पढ़ने की, उसको जरूरत ही ना पड़े कोचिंग करने की, वो स्कूल भी जाए, पैसा भी फूके वहाँ पर, एनर्जी भी दे, टाइम भी दे, और फिर घर पे भी आए, कोचिंग पढ़े, फिर ऑनलाइन क्लास भी करे। एक बार में पढ़ा दो ना अच्छे से। और मोस्ट ऑफ द स्कूल में ही प्रॉब्लम, क्योंकि अगर इतना ही हमारा स्कूल अच्छा होता है ना इंडिया का, तो हम लोग कोई ऑनलाइन क्लासेस नहीं आके पढ़ रहे होते। यूट्यूब पे इतने सारे वो जो ऑनलाइन की वीडियोस होती हैं हर चैप्टर की, वो बच्चे नहीं देख रहे होते। एंड टाइम पे बच्चे स्कूल की पढ़ाई को छोड़ करके ये यूट्यूब पे जाके नहीं पढ़ रहे होते, अगर इतना ही अच्छी पढ़ाई हो रही थी उस स्कूल में। और तुमको पेरेंट्स भी कहेंगे कि नहीं ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होती तो कोचिंग तुम्हें जाना पड़ेगा, प्रेशर में कोचिंग में जाना पड़ेगा। कुछ बच्चे मैंने देखे हैं, मेरी एक फ्रेंड थी जो कि कोचिंग प्रेशर में जाती थी मेरे पेरेंट्स, क्योंकि उसके पेरेंट्स बिलीव नहीं करते थे कि ऑनलाइन पढ़ाई हो सकती है। देखो पेरेंट्स तुम्हारे इस ज़माने के वो हैं नहीं, उनको पता नहीं है कि स्कूल में क्या है। उनको लगेगा कि हम लोग तो बहुत सही जगह पैसा लगा रहे हैं ये वो, बट तुम्हें पता है कि तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है। वहाँ पर एक जो फेक डिसिप्लिन बताया जाता है कि स्कूल आओ, अटेंडेंस लगाओ। समझ में आती है कि जितना स्कूल लाइफ को दिखाया जाता है ना मूवीज़ में, स्कूल लाइफ तो बहुत इंजॉयबल होती है, स्कूल लाइफ तो मतलब क्या ही होती है, बट जब हम रियलिटी में बात करते हैं ना, स्कूल लाइफ ऐसी बिल्कुल ही नहीं है। स्कूल लाइफ में डिसिप्लिन के नाम पे बस अटेंडेंस अपनी बतानी है, तुम्हें कुछ समझ में आ रहा हो चाहे ना हो, तुम क्लास में बैठे रहो, बस प्रेजेंट रहो, मतलब नहीं है उसका। वाला टॉपिक मैं बहुत रिलेट करोगे तुम कि टीचर्स हैं ही नहीं, टीचर्स एम्प्लॉय बन चुके हैं और उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर से प्रेशर रहता है कि ऐसे आप बच्चों को करिए वैसा करिए। और टीचर्स पढ़ाते कम हैं, वो लोग मोस्टली क्या करते हैं कि आपको अंदर सेल्फ डाउट क्रिएट करते हैं, आपके अंदर फियर कंप्लीट करते हैं। वो घर से फ्रस्ट्रेट होकर जाते हैं और तुम पे फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं कि तुम गलत हो, तुमको सबके सामने सेल्फ स्टीम तुम्हारा लो कर देंगे, तुमको कहेंगे तुम किसी काम लायक नहीं हो। लिटरली एक टीचर का काम ये नहीं होता है। और एक टीचर का ये होता है कि वो सभी स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करता है कि वो बच्चा टॉपर बने। क्लास में सब अगर टॉपर ही हैं तो भाई सब कोई यूनिकनेस ही नहीं रह जाएगी। जस्ट इमेजिन हमारे क्लास में सब टॉपर हैं, सबके 95%, सबके 98, तो क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं रह जाएगा, कोई एग्जिस्ट ही नहीं करेगी ये टर्म, क्योंकि सब वही नॉर्मल हो जाएगा। पेरेंट्स मीटिंग होती है तो कभी भी अगर स्टूडेंट के मार्क्स खराब आ रहे हैं तो स्टूडेंट को डाला जाता है कि तुम खराब हो, तुम्हें पढ़ने नहीं आता। बट एक बात बताओ,
कभी टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है उस चीज़ के लिए, कभी ब्लेम नहीं किया जाएगा कि तुमने अच्छा से नहीं पढ़ा है। वो हमेशा ब्लेम जो पूरा घूम के आएगा वो तुम्हारे एक बच्चे पे आएगा कि स्टूडेंट की गलती है। हाँ, कुछ केस में स्टूडेंट की गलती होती है, 100% श्योर, लेकिन अगर एक क्लास में सब बच्चा पढ़ रहे हैं और जब स्टूडेंट्स एक दो स्टूडेंट की मार्क्स कम आते हैं तो उसमें टीचर्स की भी गलती है, क्योंकि टीचर्स बस उसी ब्राइट स्टूडेंट्स को पॉलिश करने में लगे रहते हैं, उनको नहीं फर्क पड़ता है बाकी बच्चे पढ़े रहे हैं। वैसे तुम्हारी क्लास में एक दो बच्चे ऐसे होंगे जो कि क्लास में कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछे होंगे, खड़े होकर उनको कोई जानता ही नहीं है, पता नहीं एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, टीचर्स को कोई मतलब नहीं है। टीचर्स को बस वो बच्चे सी लगते हैं तो वो क्वेश्चन पूछे या जो उनके सामने बस उनकी तरफदारी करें। अब सारे टीचर ऐसे नहीं होते हैं, मैं बस एक मेजॉरिटी केस को बता रही हूँ। कुछ टीचर्स जनरली बहुत अच्छे होते हैं, स्कूल में मैंने भी देखे, मेरे भी एक टीचर्स थे जो कि बहुत फेवरेट थे और जो हम लोग को प्रमोट करते थे कि अलग अलग चीज़ें भी करो राय। और लेकिन मोस्ट ऑफ टीचर्स क्या होते हैं ना कि वो तुमको बोरिंग क्लास पढ़ाएंगे और तुमसे एक्सपेक्ट करेंगे कि तुम एकदम टॉपर बन जाओ। को पसंद नहीं है कि हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई करें। ऐसा बहुत मैंने टीचर्स को देखा है जो कि जब हम लोग बच्चा अगर किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ रहा है फिर यूट्यूब से पढ़ रहा है तो टीचर्स को बोलते हैं कि तुम लोग क्या इधर उधर से पढ़ते हो, ये तो सब फालतू होता है, फेक चीज़ें होती हैं ये वो। बट यार तुम अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहे हो तभी तो हम लोग जाके देख रहे हैं ना। अगर तुम एक बार में अच्छा पढ़ा देते हो हम लोग को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सारा स्टूडेंट अलग अलग होता है और ये लोग ना टॉपर की वर्शिपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब स्कूल में ये बहुत मुझे बेकार लगती है चीज़। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी यही है, क्लास 10 कोई बोर्ड होगा, 12th बोर्ड होगा, उसमें तो टॉपर की पूरी पिक्चर लगी होगी कि ये हमारे स्कूल से निकला और वो स्कूल से पढ़ा भी नहीं होगा, तब भी उसकी पिक्चर लगी कि हमारे स्कूल का ब्राइट स्टूडेंट है ये तो। और बाकी स्टूडेंट्स का क्या, बाकी एवरेज और जो एवरेज स्टूडेंट है वो जो कि अलग स्टूडेंट है उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है कि तुम नहीं हो उतने पढ़ने में अच्छे, क्योंकि सबको एक्सपेक्ट करता है कि टॉपर्स को टॉप देखा जाता है और बाकी स्टूडेंट्स अगर किसी स्पोर्ट्स में कोई अच्छा है, कोई किसी और एक्टिविटी में अच्छा है तो उससे भी सेम एक्सपेक्टेशन की जाती है कि तुम भी वही करो। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि वो लोग किसी चीज़ में अच्छे रहेंगे तो टॉपर्स बनने की कोशिश करते हैं कि हम बन जाए कभी लाइफ में, और बन नहीं पाते तो फिर उनको सेल्फ डाउट होता है कि हम कभी कुछ कर नहीं पाएंगे लाइफ में। हम लोग की सेल्फ स्टीम गिरा देते हैं। मतलब कि एक टीचर का क्या काम होना चाहिए कि बच्चों को मोटिवेट करे, बच्चों को आगे बढ़ाए कि भाई तुम आगे कुछ कर सकते हो। बट वो क्या करते हैं, टीचर की कोई गलती नहीं है मुझे पता है, बट सिस्टम तो हमें बर्बाद कर रहा है ना, क्योंकि तुमसे कोई नहीं पूछने वाला है कि तुम क्या पढ़ने वाले हो। तुमको तुम्हारे क्लास में टॉपर्स क्यों टॉपर बन जाते हैं बार बार, तुमने कभी नोटिस किया है? तुम्हारा जो क्लास 6 में टॉपर होता है वो क्लास 7 में टॉपर बनता है, जो क्लास 7 में बनता है क्लास 8 में टॉपर बनता है, क्योंकि उसको वैलिडेशन मिल जाता है। अब ऐसा मत सोचना कि वो टॉपर बन गया तो उसकी लाइफ बिल्कुल सेट है, तुम्हारी लाइफ बेकार हो गई। ये चीज़ को मुझे बहुत ज़्यादा समझने में टाइम लगा, क्योंकि मैं अपने आप की सेल्फ वर्थ कम कर लेता है इंसान, क्योंकि हमें लगता है कि हम लोग उससे कम है, वो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, हम बहुत लूजर टाइप हैं। क्योंकि तुम्हारे क्लास में तुमको फील कराया जाता है ऐसा बिल्कुल कि तुम कुछ नहीं हो, वो जो टॉपर है उसकी तरह बनो तुम। और टॉपर को बड़ा मज़ा आता है भाई कि हम मेरी वैलिडेशन वगैरह सबको हमारे सामने गिराया जा रहा है ये वो। मैं तुम्हें एक स्टोरी बताती हूँ कि क्या हुआ कि मेरे साइंस में 40 में से 36 मार्क्स आए थे, ठीक है। तो मेरे सर ने कहा कि देखो तुम्हारे बगल में देखो 40 आउट ऑफ 39 किसी के मार्क्स हैं। मतलब कि भाई कितने मार्क्स का फर्क था, वो 2-3 मार्क्स का, ठीक है। उसके लिए मुझे ऐसा सबके सामने बोले, मुझे समझ में आ गया। मतलब कि टीचर्स को जो प्लीज़ करता है ना कि जब तुम टीचर्स को खुश रखोगे तो तुम गुड बुक में हो, और टीचर्स के अगेंस्ट भी तुम कर जाओगे तुम बैड बुक में चले जाओगे कि तुम सही नहीं हो। नहीं कि टॉपर अगर जो बन रहा है तो वो बेकार ही है, उसको एक वैलिडेशन मिल चुका है एक बार, तो वो बार बार वो चीज़ करेगा, उसको डोपामिन मिलता है उस चीज़ से। अगर तुम एक बार टॉपर बन जाओगे तुम एडिक्ट हो जाओगे फेम से, क्योंकि तुम वो क्लास में सबको पॉपुलर बन जाओगे, तुम ऑलरेडी पॉपुलर, क्योंकि तुम भाई टॉपर हो, तुमको मज़ा आएगा ना। वो लोग एक्स्ट्रा एक्टिविटी में बहुत कम टॉपर्स ऐसे होते हैं जो कि एक्स्ट्रा एक्टिविटी में भी अच्छे होते हैं। वो लोग बस नर्ड्स की तरह पढ़ते रहेंगे। सेल्फ स्टीम इतना हाई कर देते हैं टीचर्स कि वो बच्चा हर चीज़ में अच्छा करने लग जाता है, और उसको देख के बाकी बच्चे सोचते रहते कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, अपनी सेल्फ वर्थ को कंपेयर करने लगते हैं। सेल्फ कंपेरिजन चलता है क्लास में। सबकी एक अलग यूनिकनेस होती है, उसको इम्ब्रेस करना ज़रूरी है। तुम अगर टॉपर नहीं बन सकते भाई तो तुम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सिस्टम में है। तुम बिल्कुल सही चल रहे थे, तुम्हारे अंदर सेल्फ डाउट डाल दिया कि तुम कुछ नहीं कर सकते। एजुकेशन क्या है, बच्चे फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं, पेरेंट्स की फीस पैसे जा रहे होते हैं, स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है, पूरा सिस्टम ही स्कैम है। हुआ कि हम लोग की वैन आती थी जो कि बहुत लेट हो रही थी, हम लोग को सेकंड शिफ्ट में जाना था। तो मैंने टीचर जाके बोला सर हम लोग को बहुत लेट होता है, हम लोग का टाइम वेस्ट हो रहा है स्कूल में, तो आप एक काम करिए मुझे फर्स्ट शिफ्ट में भेज दीजिए।
टीचर ने पता क्या कहा, हाँ देख लेंगे। फिर उन्होंने कभी इस बात को कभी गौर भी नहीं किया, क्योंकि उनको फर्क ही नहीं पड़ता है। बच्चे का टाइम वेस्ट हो, बच्चा क्या करे उनको कोई मतलब नहीं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि स्कूल में इतना टाइम आने जाने में लग जाता है और उनके पेरेंट्स को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ वो तो नॉर्मल है, नॉर्मलाइज कर दिया इस चीज़ को कि ट्रांसपोर्टेशन में तो ज़्यादा टाइम लगता है। ज़्यादा रखो, जब भी तुम स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो तो हमेशा कोशिश करना चाहिए कि तुम पास के स्कूल में जाओ, कि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो, सेव हो। वैसे भी लेकिन कुछ जो बच्चे जो दूर से आते हैं पढ़ने, उनका कितना टाइम वेस्ट होता है, उनको घूम घूम के जाना पड़ता है। और तुम अगर आके कुछ बोलोगे कि या मैं ऐसे मत करिए, तो वो तुम्ही को डांटेंगे, क्योंकि वो लोग नहीं चेंज करना चाहते हैं हमको। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता स्टूडेंट का टाइम जा रहा है, स्टूडेंट को क्या फील हो रहा है, उनको स्टूडेंट से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो तो बिजनेस कर रहे हैं, उनको बस पैसा मिल रहा है, दैट्स इट। और पेरेंट्स को कभी भी फील नहीं हुआ कि स्कूल कोई बेकार काम कर सकता है, क्योंकि वो तो स्कूल है ना, विद्या का मंदिर है। विद्या का मंदिर में थोड़ी ना गलत काम हो सकता है। विद्या के आड़ में लोग गलत काम कर रहे होते हैं। इस स्कूल में क्या होता है, फैसिलिटीज़ की कमी होती है, कुछ भी चेंज कराना होता है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, लेट में लोग सुनते हैं। प्रोजेक्टर नहीं होगा, मतलब कि फीस लेंगे तुमसे, टाइम लेंगे, तुम्हारा एनर्जी लेंगे और तुमको वो फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे। बट वो एडवर्टाइजमेंट में सब बताएंगे कि हमारे स्कूल में लाइब्रेरी भी है, हम लोग में स्पोर्ट्स भी होता है। स्पोर्ट्स मतलब लिटरली स्पोर्ट्स से मुझे याद आ गया स्टोरी कि एक पीरियड आता है स्पोर्ट्स में, ठीक है, लिटरली एक पीरियड हफ्ते में, वो भी कोई मैम आके लेके चल जाती है। और स्पोर्ट्स में बच्चों को क्या सिखाया जाता है, खो खो खेलो और कबड्डी खेलो। मतलब कि कुछ स्कूल में अच्छी स्पोर्ट्स भी होते हैं, आई नो कुछ लोग बहुत अच्छे होंगे स्पोर्ट्स में, बट स्पेशली गर्ल्स, इंडिया में गर्ल्स जो है स्पोर्ट्स में बहुत वीक हैं, उनको स्पोर्ट्स में कुछ नहीं आता है। बहुत अच्छी कुछ लड़कियां होंगी जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी होंगी, वेरी गुड। मैं बताऊं अपने पर्सनल स्टोरी, मैं स्पोर्ट्स में बिल्कुल बेकार हूँ। मैं आउटडोर स्पोर्ट्स बिल्कुल अच्छा नहीं खेलती हूँ। इसका बहुत रिग्रेट है कि मैंने स्पोर्ट्स नहीं खेला, क्योंकि स्पोर्ट्स नहीं खेलने के कारण बच्चों की हेल्थ पे कोई फोकस नहीं होता है, क्योंकि वो कभी स्पोर्ट्स की इंपॉर्टेंस समझ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर बच्चा स्पोर्ट्स पे फोकस करता है तो अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देता है, डाइट पे फोकस करता है, उसकी हाइट बढ़ती है। बट ये कभी तुमको स्कूल में नहीं बताएंगे, क्योंकि स्कूल में तो भाई तुम बस पढ़ो, रीड आउट पढ़ो, और जो पढ़ाई भी वही है जो कि रिलेवेंट नहीं है। पार्टी पढ़ रहे हैं हम लोग बैठ के, अभी परसों पहले बनी थी, उसको पढ़ना है तुम्हें और उसको एग्जाम में बस रट के लिख देना है, कोई रियल लाइफ स्किल नहीं। 7-8 ईयर्स अपने स्कूल में बिताई दिए होंगे और मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि मुझे स्कूल से बहुत ही कम वैल्यू मिली है। मैंने स्कूल में सिर्फ एक चीज़ सीखी है, क्यूरियोसिटी, जो कि वो भी मैंने खुद ही डेवलप की, कम्युनिकेशन, जो कि मैंने खुद ही डेवलप की। स्कूल ने मुझे खुद नहीं सामने से कुछ सिखाया। स्कूल में एक और चीज़ है कि आपसे फीस ली जाती है इतनी ज़्यादा, बट आपको क्वालिटी एजुकेशन नहीं दी जाती है। आपसे लाइब्रेरी फीस लेंगे, पता नहीं कौन कौन सी फीस लेंगे, और मैंने आज तक अपनी लाइब्रेरी नहीं देखी भाई स्कूल की। कहाँ है वो लाइब्रेरी, क्यों फीस ली उसकी। जिसको ना टीचर्स कभी इंगेज नहीं करते पढ़ाई को लेके, क्योंकि हम लोग आज कुछ अच्छे से बनाएंगे, बच्चों को इंटरेस्टिंग पढ़ाई करवाएंगे। जो आएंगे बोरिंग तरीके से पढ़ाएंगे, बच्चा इंगेज करे चाहे ना करे, भाड़ में जाए, उनको कोई मतलब नहीं है। कभी भी तुमने देखा है अपने स्कूल में या फिर क्लास में कि सब मैम कोई एक्टिविटी करवा रही हूँ अच्छे से, कि बच्चे को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, या फिर उसे कुछ खुद से इन्वेंट करने के लिए कोशिश कर रही हैं कि खुद से कुछ बिल्ड करो, मार्क्स के लिए नहीं, बस सीखने के लिए। बहुत ही कम स्कूल होंगे ऐसे, क्योंकि इंडिया के 90% स्कूल ऐसे ही होते हैं। और जो बहुत अच्छे स्कूल होते हैं उनमें फीस बहुत ज़्यादा होती है, और इतनी ज़्यादा फीस अगर लेंगे एजुकेशन के लिए, बेसिक नीड है भाई एजुकेशन, उसके लिए भी इतना मेहनत करना पड़ता है इंसान को। और गवर्नमेंट स्कूल की बात ही हम नहीं कर रहे हैं। वेकेशंस के होमवर्क और नोट मेकिंग स्किल्स, वेकेशन, विंटर वेकेशन, उसमें मुझे एक मैनुअल मिलती थी मेरे स्कूल में कि इसको छापना है तुम्हें, मतलब कॉपी करना है, जो सामने का उसको कॉपी करना है, तुम्हें नंबर मिलेंगे उसके प्रैक्टिकल के मार्क्स से। ये प्रैक्टिकल है लिटरली, बस मार्क्स के लिए बच्चों से कॉपी पेस्ट करवा लो कि बस हाँ इसको मार्क्स मिल जाएगा ऐसे, ऑन द सेक ऑफ डूइंग, मतलब कि बस हो जाए, उससे तुम्हें कुछ माइंड में कुछ बिल्ड हो, कुछ ना कुछ नहीं होगा उससे कुछ भी। भाई कुछ टाइम इंटरेस्ट आता है, हम लोग बस होमवर्क को एज अ एनिमी देखते हैं। बच्चा होमवर्क को क्यों बच्चे एनिमी जैसा देखते हैं, क्योंकि होमवर्क कभी इंटरेस्टिंग बनाया ही नहीं गया। अगर होमवर्क को इंटरेस्टिंग बनाया जाता तो बच्चा कभी होमवर्क को देख के ऐसा नहीं फील करता कि मुझे यार ये करना पड़ेगा, उसको डिस्ट्रैक्शन कभी नहीं फील होता, इंटरेस्टिंग ही नहीं लगती पढ़ाई करने में। जो हम लोग पढ़ते हैं रियल लाइफ में यूज़ ही नहीं आता है, जो यूज़ करना है कभी तुमको नहीं सिखाया जाएगा कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में सिखाया, रोबोटिक्स के बारे में से कुछ स्कूल सिखाते हैं आई नो, बट मेजॉरिटी स्कूल में ये सब चीज़ें नहीं सिखाई जाती, क्योंकि उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम में। ठीक है, तुम्हारी साइंस की बुक में एक्टिविटी जो होती है ना, एक्सपेरिमेंट, वो भी नहीं कराते हैं रियल लाइफ में। बस देख लो, एक्टिविटी पढ़ लो, रट लो और एग्जाम में लिख देना, तुमको पता भी नहीं है। तुमको रिएक्शन मिली होगी केमिस्ट्री में, वो रिएक्शन कैसे बनी तुमने रियल लाइफ में वो एलिमेंट देखा भी है, मरकरी को रियल लाइफ में कंटेंट पे मिल जाता है वो, भाई वो ठीक है, स्कूल में कभी देखा
वो सारे एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल में तुमने पढ़े, वो सारे के एलिमेंट तुमने कभी देखा रियल लाइफ में? कभी उसके बारे में कुछ एक्सपेरिमेंट किया? नहीं करवाया हुआ, क्योंकि बस तुम्हें रटना होता है वो चीज़। एग्जाम में तो नंबर मिल जाएंगे वैसे भी, तो क्या ज़रूरत है इतनी एफर्ट डालने की। और इसीलिए हमारे इंडिया में इनोवेशंस कम होते हैं। यहाँ पर लोग बिल्ड नहीं करते हैं, यहाँ बस कॉपी होता है। कभी देखना कोई स्टार्टअप किसी फॉरेन कंट्री में होगा और इंडिया में उसको कॉपी हो रहा होता है, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ यूनिक आइडिया जनरेट कैसे होगा। मैं नहीं कह रही कि वो चीज़ गलत है, कॉपी करना कोई ऐसा नहीं है कि स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट इज अ गुड थिंग, अच्छी बात है, बट कुछ यूनिकनेस भी तो होनी चाहिए ना अपने देश में। वो क्या है? अब तुम कहोगे हमारा देश तो ये है वो है। देखो ठीक है, अच्छी बात है, देशभक्ति ठीक है, अच्छी बात है, बट जो चीज़ गलत है उसको कॉल आउट करना ज़रूरी है। बच्चों को प्रॉब्लम होती है, चीज़ की तैयारी कर रहा होता है अलग से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की या फिर कोई जेनीट की, उसको भी अलग से प्रॉब्लम होनी फेस होनी पड़ती है, क्योंकि उसको भी डमी स्कूल का अलाउ नहीं करेंगे। क्योंकि तुम भाई स्कूल में पढ़ाई करो, भले स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही होगी, स्टिल तुमको पढ़ना है। और पेरेंट्स भी तुम्हारे स्कूल की साइड लेंगे कि स्कूल तो विद्या का मंदिर है। एग्जाम रैट रेस मैंने क्यों बोला? जब भी मैंने अपनी स्टोरी बताई तुम्हें कि जब भी मैं एग्जाम आता था ना, जब मैं क्लास 8-9 में थी, तो मैंने न्यू मैं कुछ चीज़ें करती थी, कंटेंट क्रिएशन को ट्राई करना चाहती थी, बहुत चीज़ें करना चाहती थी। क्लास हंस रही थी मेरे ऊपर उस टाइम पे। मैंने सर ने कहा कि और क्या मतलब करियर ऑप्शन, तो मैंने बोल दिया कि यूट्यूब भी हम लोग कर सकते हैं करियर ऑप्शन में। तो वो उन्होंने बोला मुझे कि आई विल सी यू विथ 2 व्यूज़, मतलब कि तुम्हारे फ्यूचर में 2 व्यूज़ और 2 सब्सक्राइबर के साथ मैं देखूंगा, जो कि एक तुम होगी और तुम्हारी एक मम्मी होंगी। उन्होंने मुझे ऐसा बोला था लिटरली। और आज मैं देख रही हूँ कि यूट्यूब बूम कर रहा है पूरा, भाई पर्सनल ब्रांड बूम कर रहा है। और मुझे उस टाइम पे लगा कि मैं गलत हूँ, इसलिए मैंने छोड़ दिया यूट्यूब। और मुझे अब रिग्रेट हो रहा था कि मैंने क्यों छोड़ा यूट्यूब, उस एक टीचर की वजह से। देखो मैं टीचर को नहीं बोल रही हूँ कुछ भी, बट आपने उस बच्चे की बात को सुनने का कष्ट क्यों नहीं किया इतना? मतलब कि मैं नहीं कह रही हूँ कि सबकी बात सुनो, बट उनको भी नहीं पता है कि क्या बूम करेगा, उनको भी नहीं पता कि आगे क्या, वो फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं। उनको लगता है कि अभी भी वो एनसीईआरटी काम आएगी जो पढ़ रहे हैं हम लोग। तब दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई, एआई आ गया, अभी भी बच्चों को एआई यूज़ नहीं करने आता है। वो लोग चैट जीपीटी का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग चैट जीपीटी को एज अ गूगल समझ रहे हैं। कुछ बच्चे यूज़ कर रहे होंगे, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। तुम्हारे पूरे ईयर में एक प्री मिड एग्जाम होता है, मिड एग्जाम होता है, हाफ ईयरली एग्जाम होता है, फाइनल एग्जाम होता है, फिर टेस्ट भी होते हैं बीच में, इतने सारे एग्जाम्स होते हैं, इतने सारा कुछ। पूरा ईयर तुम्हारा एग्जाम टेस्ट से भरा पड़ा हुआ है, टेस्ट क्लास टेस्ट। तुम कभी खुद से कब ट्राई करोगे कुछ अलग स्किल सीखना? अगर, और फिर मैंने एक चीज़ नोटिस की, अगर तुम्हें कुछ अलग करना है ना, हट कर पढ़ाई से, तुमको अपना मार्क्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। एग्जैक्टली तुमको गिटार सीखना है, तुमको मार्क्स को थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अब देखो जिसकी टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, वो शायद मार्क्स के साथ भी स्किल सीख ले। मैं उसकी बात नहीं कर रही, कुछ लोग होंगे, ऑब्वियसली होंगे, बट मैं नहीं कर पाई भाई, मुझसे नहीं हो पाया, आई डोंट नो व्हाई। एग्जाम जब भी आता है तो मैं सोचती हूँ भाई सब छोड़ छाड़ो, एक्सरसाइज कुछ नहीं, बुक रीडिंग वगैरह कुछ नहीं, अब तो सीधा बस पढ़ाई करें, क्योंकि नंबर चाहिए हम लोग को, नहीं तो पैन डांटेंगे, टीचर डांटेंगे, क्यों नंबर कम हो गया। डर के मारे कभी हम लोग ट्राई नहीं करते चीज़, और पूरा साल निकल जाता है और फिर से कुछ नहीं हो पाता है। जब मैं क्लास 9 में थी, मुझे कोडिंग सीखने का शौक था, ठीक है, तो मैं कोडिंग स्टार्ट करती थी, बट मैं कभी ढंग से सीख नहीं पा रही थी, क्योंकि बीच बीच में एग्जाम आ जाते थे, अटेंडेंस लगानी है, तुम्हें होमवर्क भी कंप्लीट करना है, तुम्हें पता नहीं क्या क्या दुनिया भर की चीज़ें करनी है। तुम आज एक्स्ट्रा चीज़ें कैसे ट्राई करोगे? और स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है इतनी अच्छी कि तुम स्कूल में पढ़कर तुम टेंशन फ्री हो जाओ कि चलो पढ़ाई तो खत्म हो गई, बस अब हमें रिवाइज करना है। नहीं, तुमको फिर कोचिंग भी जाना है, तुमको ऑनलाइन क्लास भी करना है, और फिर दिन खत्म हो जाता है और कुछ नहीं हो पाता है। इसलिए मैं स्कूल जाना पसंद नहीं करती हूँ। और मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि मैं स्कूल नहीं गई, क्योंकि जब भी आप क्लास में कुछ आउट ऑफ द सिलेबस कुछ पूछ लेते हो ना, तो आपको एज अ डम देखा जाए कि ये क्या पागल है, सिलेबस क्या आउट ऑफ पूछ रहा है, आउटशाइन कर रहा है। इतना आउटशाइन नहीं करना होता है। तुमको कहता है कि सिलेबस में पढ़ो, बस सिलेबस, आउट ऑफ द सिलेबस कुछ नहीं। पहले सिलेबस पे फोकस होना चाहिए, बाद में करना। बाद में कभी आएगा ही नहीं मैम, अभी होना चाहिए। हम लोग सोचते हैं ना कि समर वेकेशन में कुछ एक्स्ट्रा सीख लेंगे, कभी सीख नहीं पाते हैं, क्योंकि भाई तू हमेशा बिजी कर देगा तुम्हें स्कूल। समर वेकेशन में तुम्हें वेकेशन का होमवर्क दे देगा, दिवाली की कुछ अगर छुट्टी भी चल रही होगी ना, उसमें भी तुमको 10 भर के होमवर्क दे देंगे, कि तुम उसमें कुछ ट्राई नहीं कर पाओगे। अगर करना है तो मार्क्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, टीचर्स की नज़रों में थोड़ा सा डल बनना पड़ेगा, और तुम वो बन नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि तुमको डर है कि भाई मुझे कोई गलत समझ लेगा, मुझे कोई बैड बुक में रखेगा। बट मुझे एक चीज़ बहुत देर समझ में आई कि यू कांट प्लीज एवरीवन। तुम किसी को प्लीज़ करने के लिए नहीं बने हो
भाई लिटरली तुम अभी 16 15 18 साल के हो गए, आई गेस 16 15 18 जितने भी एज के हो गए, तो टीन एज में हो भाई, कितनी एनर्जी है तुम में, कितना क्यूरोसिटी है, कितना क्रिएटिविटी है तुम्हारे अंदर। वो ड्रीम याद करो जो तुमको करना था, तुमको अच्छा लगता था गिटार बजाना, तुमको पसंद है कुछ करना, ड्राइंग करना, बट तुम्हें नहीं कर पा रहे हो एग्जाम की वजह से। मैं कह रही हूँ कि करो, क्योंकि वो कभी खत्म ही नहीं होगा। एक स्कूल खत्म होगा, कॉलेज में सब अटेंडेंस का क्राइटेरिया, कॉलेज खत्म, जॉब, फिर भाई जीवन खत्म। कब करोगे? सिस्टम पूरा की ट्रैप है। मैंने इस चीज को बहुत ध्यान से सोचा कि मैं कभी कर ही नहीं पाऊंगी डर के मारे, तो क्योंकि मैं सोचूंगी कि मुझे डांट पड़ जाएगी, पर मैंने सोच लिया कि डांट पड़ने दो, 2-3 दिन डांट पड़ेगी, बाद में सब शांत हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया कि छोड़ दिया मार्क्स के पीछे भागना, कि हाँ ठीक है होने दो खराब, मम्मी पापा डांटे सुन लूंगी मैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं अपनी लाइफ को लाइफ टाइम ऐसे नहीं जी सकती। आई कांट इमेजिन माई सेल्फ टू 9 to 5 जॉब। अगर तुम इमेजिन नहीं कर पा रहे हो तो भाई पढ़ाई करो, मैंने कहा पढ़ाई करो, स्मार्टली करो, और कुछ सीखते भी रहो साइड बाय साइड, कि कुछ कंपाउंड हो साइड में। वो असेंबली जो तुम करते हो ना, रोज सुबह प्लेस लेते हो, उससे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है? कुछ ऐसा करो जो कंपाउंड हो एंड में, कुछ हाई इनकम स्किल सीखो, कुछ भी करो। तुमने हेल्थ पे काम करना चाहते हो, तुम अपने स्किल पे काम करना चाहते हो, तुमने यूट्यूब पे काम, कुछ भी करो भाई। ये स्कूल सिस्टम कभी ऐसा ही रहेगा लाइफ टाइम, तुम्हारे कभी नहीं खत्म होगा। तुम जब वेट करते रहोगे कि काश ऐसा होता वैसा होता, सब तुमको बताएंगे इंटरनेट पे कि एजुकेशन सिस्टम ये खराब है, वो खराब है। खराब तो बहुत कुछ है, लेकिन कुछ सही नहीं कह सकते ना। सोल्यूशन क्या है? तुमको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, और सबसे पहली चीज खोनी पड़ेगी कि कम होंगे ना, तुम्हें पेरेंट्स, तुम्हारे टीचर्स के एक्सपेक्टेशन तुमसे डाउन हो जाएगी। इस बच्चे को तुम्हें देखा, इससे मुझे बहुत उम्मीदें थी, उम्मीदों के चक्कर में तुम बर्बाद हो जाओगे। की उम्मीदों के लिए मत जियो, तुम्हें किस लिए जीना है। टीचर तुम्हारा लाइफ सेट नहीं करेगा, ये बात याद रख लेना। और ये चीज़ मुझे बहुत देर में समझ में आई, क्योंकि मैं भी वैलिडेशन चाहती थी कि मैं ट्राई करती थी टॉपर बन जाऊँ, कि मुझे भी तारीफ मिले क्लास में, तो क्लैपिंग कर लोग मेरे लिए, मैं हीरो बन जाऊँ अपनी क्लास की। अच्छा वो नहीं बनी मैं। आई डोंट वांट टू बी टॉपर लाइक दिस। मुझे ऐसा इंसान नहीं बनना जो कि अपनी लाइफ को एक किताब और पेन कॉपी में बस डुबा देता है, ना उसके पास कोई स्किल है, ना कम्युनिकेट कर पा रहा है, ना उसके पास ना वो इंस्ट्रूमेंट जी पाया, ना ट्रैवलिंग कर रहा है, बस एग्जाम हेल में पड़ा हुआ है। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में बताओ कि भाई तुम्हारे स्कूल में क्या क्या टॉर्चर होते हैं, क्योंकि मेरे स्कूल में तो बहुत टॉर्चर हो रहे थे। मुझे जानना है कि मुझे क्लास 10th की रियलिटी क्या पता चली, और क्यों मुझे मार्क्स के पीछे नहीं भागना पसंद है। तुम इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हो। थैंक यू सो मच।